महबूब सुब्हानी क़ुत्ब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किया मामूल रहा है, आपकी आदत करीमा रही है कि आप हफ्ते में 3 रोज़ लोगों को वाज़ो नसीहत और तकरीर व खिताब बयान फरमाते थे। पूरी ज़िंदगी आपका यह मामूल रहा। ये बहुत बाद में 3 रोज़ हुए हैं, वरना आप तो फरमाते हैं कि इब्तदान शुरू में वाज़ो तकरीर का ऐसा गलबा था कि एक दिन भी खामोश रहना मेरी ताकत से बाहर था। सुकून नहीं मिलता था दिलों को जब तक मैं लोगों से खिताब न कर लूँ, बयान न कर लूँ। फिर लोगों का ख्याल करते हुए आपने हफ्ते में 3 दिन किया, जुमा की सुबह, इतवार की सुबह और मंगल की शाम। 3 रोज़ आप लोगों से खिताब फरमाया करते थे, तकरीरें करते थे, बयान करते थे। भले ही आपकी मजलिस में 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप दर्स का सिलसिला शुरू फरमा दिया करते थे, तकरीरें करते थे। धीरे धीरे आपकी दर्स में, आपकी मजलिस में लोगों की तादाद बढ़ने लगी। कसरत के साथ लोग आपके दर्स में शामिल होने लगे, आपकी मजलिसों में आने लगे। यहाँ तक कि जिस जगह पे आप खिताब फरमाते थे वो जगह तंग पड़ गई। फिर आपने इस मजलिस को, इस इज्तिमा को शिफ्ट किया एक ईदगाह में। बगदाद में एक ईदगाह है जिसमें आपने तकरीर करना शुरू किया। वहाँ लोगों का मजमा लगा करता था और आप वहाँ बयान करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो ईदगाह भी कम पड़ गई, ईदगाह भी नाकाफ़ी हो गई। तो फिर आपने शहर से बाहर खुले मैदान में इज्तिमा का सिलसिला शुरू किया। वहाँ आपने दर्स देना और तकरीर करना शुरू किया। फरमाते हैं कि तकरीबन 70,000 लोग आपके दर्स में, आपके इज्तिमा में शामिल होते थे, तकरीर आपकी सुनते थे। 70,000 लोग। और जाहिर सी बात है उस ज़माने में ये माइक तो था नहीं, लाउड स्पीकर का कोई वजूद नहीं था। 70,000 के मजमे तक, आखिरी फर्द के कानों तक आपकी आवाज़ का पहुँचाना, ये आपकी जिंदा करामत है। इससे बड़ी करामत रुए ज़मीन पे और कोई ना हो। 70,000 का मजमा है, आखिरी फर्द के कानों तक, समातों तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है, ये आपकी बहुत बड़ी करामत है। उसी के बाद आपने फरमाया कि मेरा कोई मुरीद, मेरा कोई चाहने वाला, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, मशरिक में हो या मगरिब में, जुनूब में या शिमाल में, किसी भी जानिब हो, दुनिया के किसी भी कोने से वो मुझे पुकारे, या गौस अल मदद, तो मैं उसकी मदद को हाजिर हो जाता हूँ, तो मैं उसकी मदद को हाजिर हो जाता हूँ। अब जब ये बात आ ही गई है तो एक वाक़या फिर मेरे सेहन में जो है गर्दिश कर रहा है, मैं सोचता हूँ आपके सामने बयान कर दूँ। जामिया निज़ामिया में आप दर्स दे रहे थे, तलबा आपके सामने मौजूद थे, बुखारी शरीफ का दर्स चल रहा था। दर्स के दौरान पढ़ाते पढ़ाते आप कुछ देर के लिए खामोश हो गए। तलबा बहुत गौर से आपके चेहरे का जायजा ले रहे हैं। आपकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गई। आपके हाथ, जो मेज सामने रखा हुआ था, मेज के नीचे हाथ था, हाथ के ऊपर आपका रुमाल रखा हुआ था। कुछ देर तक आप बिल्कुल ही खामोश रहे। आपके चेहरा बिल्कुल सुर्ख, आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गई, चेहरे से पसीने के कतरात टपकने लगे। फिर कुछ देर बाद आपने हाथ जब से मेज से बाहर निकाला तो आपके हाथों से पानी के कतरे टपक रहे थे, हाथों से पानी के कतरे टपक रहे थे, रुमाल पूरा भीग गया था। ये बात आई गई, तलबा ने देखा, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई कि इस वक्त आपसे कुछ सवाल करें, खामोश रहे। कुछ दिनों बाद एक काफिला चंद हदिया तहाइफ के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। उसने हुजूर गौसे पाक की बारगाह में उसी वक्त, जिस वक्त तलबा का दर्स चल रहा था, उसी वक्त हाजिर हुआ और कहा, हुजूर मेरी जानिब से, बल्कि हम सब काफिले वालों की जानिब से आपकी बारगाह में ये हमारी तरफ से एक नजराना है, कबूल फरमा ले। आपने फरमाया किस खुशी में नजराने पेश कर रहे हो? कहा हम कहीं समुद्री इलाके से सफ़र करके आ रहे थे,
समंदर के जरिए से सफर करके आ रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया, हमारी कश्ती डूबने लगी। हम सबों ने मिलकर या गौस अल मदद, या गौस अल मदद पुकारा कि अचानक हमने देखा कि एक हाथ पानी के अंदर से नमूदार हुआ और हमारी कश्ती को उठा करके साहिल पे लाके रख दिया। अब शागिर्दों को, तलबा को याद आया कि उस दिन जो हमने देखा था कि आपकी आंखें बिल्कुल सुर्ख और चेहरे पे पसीने और हाथ बिल्कुल भीगे हुए थे, उसका समझ में आ गया क्या मामला था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद कमोबेश 1,24,000 नबियों का सिलसिला इस खाकदान गिद्दी पे जारी फरमाया। 1,24,000 अंबिया कराम आते रहे और तबलीग इस्लाम, तबलीग इलाही पहुँचा कर रुखसत होते रहे। आखिरी इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। अब आपके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद है, तो क्या अब लोगों की हिदायत की ज़रूरत, लोगों को हिदायत की ज़रूरत नहीं है, लोगों को रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, लोगों को क्या अब इस्लाम की और तबलीग दीन की ज़रूरत नहीं है? इसी ज़रूरत को पूरी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबियों का दरवाज़ा बंद किया तो अब वलियों का दरवाज़ा खोल दिया, और ये वलियों का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। उन्हीं औलियों में विलायत का सरदार सैयदुल औलिया महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात अक़दस। आपके बेशुमार खुतबात हैं, जैसा कि आपने सुना हफ्ते में 3 रोज़ मुसलसल आप खुतबा तकरीर किया करते थे। आपकी तकरीरों का मजमुआ 3 किताबें बहुत ही मशहूर हैं, जलाउल खातिर है, फतहुल गैब है। ये तमाम किताबें जो हैं वो आपकी तकरीरों का मजमुआ ही है। उसी मजलिस में जहाँ 70,000 लोग आपकी तकरीर सुनने के लिए जमा होते थे और बगैर किसी लाउड स्पीकर के आपकी आवाज़ सबके कानों तक पहुँचती थी, 400 लोग कलम और दवात लेकर बैठते थे और आपके मलफूजात को नकल करते थे। 400 अफराद कलम और दवात लेकर के आपके मलफूजात को, आपके तकरीर को नोट किया करते थे। वही तमाम मलफूजात इन किताबों में। एक मौके से आपने खिताब करते हुए हसद और हसद के नुकसानात के हवाले से जो है बयान फरमाया। आपने फरमाया ये तकरीर जो मैं भी कर रहा हूँ ये हुज़ूर गौसे पाक की तकरीर है, बस ज़बान मेरी है, मेरी ज़बान से आप हुज़ूर गौसे पाक की तकरीर समात कर रहे हैं। पूरी तवज्जो के साथ समात करना। आपने हसद और हसद के नुकसानात को जाहिर करते हुए, बयान करते हुए फरमाया कि लोगों, ऐ मोमिन, तुझे क्या हो गया है कि मैं तुझे अपने हमसाये का हासिद देखता हूँ। यानी तुम अपने हमसाये, अपने पड़ोसी, अपने आसपास रहने वालों से हसद कर रहे हो। जो जिस लाइन से जुड़ा हुआ है, जो जिस जमात में शामिल है, अपनी ही जमात के लोगों से हसद कर रहा है। अगर कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वो आपस में एक दूसरे से हसद, अगर कोई सब्जी फरोश है तो आपस में एक दूसरे से हसद। जो जिस लाइन से जुड़ा हुआ है, जिस काम में जुड़ा हुआ है, उसे एक दूसरे से हसद करने में लगे। क्या तुझे पता नहीं कि हसद एक ऐसा मर्ज है जो ईमान को कमजोर कर देती है? क्या तुझे पता नहीं कि हसद एक ऐसा मर्ज है जो बंदे को मौला से दूर कर देता है? क्या तुझे पता नहीं कि हसद अल्लाह की नेमतों से दुश्मनी है? क्या तुझे हसद नहीं कि ये हसद, पता नहीं कि ये हसद जो है तुम्हारे आमाल को, तुम्हारे हसनात को इस तरह खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है? क्या तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से खुदा का यह फरमान नहीं सुना कि हासिद मेरी नेमतों का दुश्मन है? क्या तुमने रसूलुल्लाह का यह फरमान नहीं सुना, इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, कि हसद तुम्हारी तमाम नेकी को, 1-2 नेकी नहीं, तमाम नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। गोया कि राग करके मिट्टी में मिला देती है, वजूद ही खत्म कर देती है लकड़ी का। ये आग, ये है हसद। और हसद किस चीज से होती है?
हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में जिन चीज़ों से हसद की जाती है उनकी चंद किस्में हैं, चंद सूरतें हैं उसकी। पहली सूरत यह कि किसी की अच्छी चीज़ों से हसद, किसी की अच्छी चीज़ों से हसद। मसलन किसी का अच्छा खासा घर बन गया, अच्छी गाड़ी किसी ने ले ली, कोई अच्छा मोबाइल ले लिया, कोई अच्छा कपड़ा पहन रहा है, कोई अच्छा खाना खा रहा है। चंद औरतें आपस में बैठी है तो कोई औरत जो है बहुत ही अच्छा खूबसूरत जेवर पहनी हुई है, और तमाम अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह ने उसे अता कर रखी है उससे तुम हसद कर रहे हो। माहिरीन नफ्सियात क्या कहना है कि इंसान बिल्कुल फिट रहता है जब उसका ज़हन और उसका रूह दोनों पुरसुकून हो। जब इंसान का ज़हन और रूह दोनों पुरसुकून हो तो इंसान बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त रहता है। लेकिन हमारी जिंदगी तो पूरी तरह हसद में, हसद की मर्ज में मुब्तला है। हसद की एक सूरत यह है कि किसी की ज़ाहिरी औसाफ को देख करके हम हसद करते हैं, यानी कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो उसे देख करके हसद। किसी की बातनी औसाफ, यानी कोई बहुत ही खुशहाल है, कोई बहुत ही नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, इबादत गुजार है, उससे भी हसद। किसी की माल में तरक्की हो रही है, दिन ब दिन वो तरक्की करता जा रहा है तो उसे हसद। किसी के घर में औलाद हुई, अगर औलाद नरीना बेटा पैदा हुआ तो भी उसे हसद। किसी को इज्जत और शोहरत और दौलत मिल रही है तो उससे हसद। यानी हसद का ये एक ऐसा मर्ज है, हसद ये एक ऐसा मर्ज है जो आवाम तो आवाम, खवास को भी अपने लपेटे में ले रखा है। ये हसद के मर्ज में सिर्फ आवामें नहीं, सिर्फ औरतें ही नहीं, बल्कि हम जैसे उलमा भी गिरफ्तार हैं। एक खानका दूसरे खानका का हासिद, एक मदरसा दूसरे मदरसे से हसद कर रहा है, एक खतीब दूसरे खतीब से हसद कर रहा है, एक नातखा दूसरे नातखा से हसद कर रहा है। पूरी सोसाइटी में ये हसद जो है जंगल की आग की तरह फैली हुई है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदो, ये हसद जहन्नम की आग है। हसद जहन्नम की आग है। एक दूसरे से हसद ना करो, एक दूसरे की ग़ीबत ना करो, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई ना करो, और जान लो, याद रखो, ए अल्लाह के बंदो, भाई भाई बन जाओ। अगर हम किसी की पीठ पीछे किसी की ग़ीबत कर रहे हैं तो ये भी हसद में शामिल है। अगर हम किसी के लिए झूठ बोल रहे हैं तो ये भी हसद में शामिल है। अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो ये भी हसद में शामिल है। अगर हम किसी की मुसीबत को देख करके खुशी महसूस कर रहे हैं तो ये भी हसद में शामिल है। अगर कोई खुशहाल हो रहा है और हमारे दिल को तकलीफ पहुंच रही है तो ये भी हसद में शामिल है। हसद का सिर्फ ये मतलब नहीं, अगर आपको टेस्ट करना हो कि हमारे अंदर हसद है या नहीं तो उसका आप टेस्ट कर सकते हैं खुद। ये मर्ज, ये बीमारी हमारे अंदर है या नहीं, हम सब टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में कोई तरक्की कर रहा है और हमारे दिल में खुशी महसूस हो रही है और हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह वो और तरक्की करे, अगर ऐसी दुआ हमारे दिल से निकल रही है तो इसका मतलब आपका दिल हसद से पाक है। अगर किसी के घर में कोई मुसीबत आ गई और उसकी मुसीबत में हम भी बराबर के शरीक हो रहे हैं, हम भी दुखी हैं, तो इसका मतलब आपका दिल हसद से पाक है। लेकिन हमारे समाज का हाल क्या है? अपने दुख में उतनी दुखी नहीं होते जितने दूसरे के सुख में हम दुखी हो जाते हैं। दूसरे की खुशी में, दूसरे की खुशहाली में, दूसरे की तरक्की में जितनी हमें तकलीफ पहुंचती है उतना हम अपने दुख में भी तकलीफ नहीं पहुंचती हमें। तो हसद एक ऐसा मर्ज है जिसके मुतालिक हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं कि लोगों, तुम किस पे हसद कर रहे हो? क्या अल्लाह ने जिसको नेमत दी है उस पे हसद कर रहे हो या खुद अपने आप पे हसद कर रहे हो? अगर दूसरे पे हसद कर रहे हो तो याद रखो उसके पास जो कुछ भी है ये अल्लाह की तरफ से अता की हुई है। जैसा कि फरमाने खुदाबंदी है, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, कि हमने दुनियावी जिंदगी में उनके दरमियान उनके रिस्क को हमने तकसीम किया है। तो जिस बंदे को अल्लाह ने नेमत, दौलत और सरवत और रिस्क से नवाजा है, अगर हम उससे हसद कर रहे हैं तो गोया कि हम अल्लाह की नेमत से हसद कर रहे हैं।
इसलिए हदीस कुदसी है कि हासिद मेरी नेमतों का दुश्मन है। जो नेमत हमने बंदे को दी है उस पर वो हसद करे, उस बंदे पे जुल्म कर रहा है। और अगर खुद आप अपने आप पे हसद कर रहे हैं कि हमारे पास ये नेमत नहीं है, उसके पास वो नेमत कहां से आ गई, अपने आप पे अगर हसद कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें नहीं दिया सिर्फ उसे ही दे दिया इसलिए हम उससे हसद कर रहे हैं, तो याद रखो मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या व मा अना बिज़ल्लाम लिल अबीद। तुम्हें जो कुछ भी मिला है ये अल्लाह की जानिब से मिला है और अल्लाह अपने कौल को, अपने रिज़्क़ को बदल नहीं देता और अल्लाह किसी शख्स पे जुल्म नहीं करता। तुम्हारे हिस्से की जो चीज है अल्लाह ने वो तुम्हें दिया है, तुम्हारे हिस्से कोई चीज छीन कर किसी दूसरे को नहीं दिया। इसलिए हसद की भी कोई जरूरत हाजत नहीं। बात आई गई है तो मैं आपको बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत तक 73 फ़िरक़े बनेंगे। क़यामत तक कितने फ़िरक़े हैं? 73 फ़िरक़े, जिनमें से एक फ़िरक़ा जन्नती है, बाकी 72 फ़िरक़े जहन्नमी हैं। हुज़ूर हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह दर्स दे रहे थे, आपके साथ आपके मुरीदीन और खुलफा, आपके मुरीदीन बैठे हुए थे। दर्स के दौरान किसी ने पूछ दिया कि हुज़ूर हदीस में जो ये है कि 73 फ़िरक़े बनेंगे, 72 फ़िरक़े जहन्नमी हैं, एक ही फ़िरक़ा जन्नती है, उस एक फ़िरक़ा जो जन्नती है उसकी पहचान क्या है, वो हमें बता दीजिए ताकि हम भी उसी फ़िरक़े में शामिल हो जाए, जन्नती फ़िरक़े में हम शामिल हो जाए। तो हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो फ़िरक़ा जन्नती है ये वही फ़िरक़ा है जिसका दिल हसद से पाक है। जो हसद में मुब्तला है वो 72 जहन्नमी फ़िरक़ों में शामिल है। आपने ये फरमाया। अब लोगों ने पूछा कि हुजूर इसकी दलील, तो हुजूर ने फरमाया दलील मैं कुरान से दूं या अपनी तरफ से दूं? लोगों ने बताया कुरान से दलील दे दीजिए। ठीक है, मैं कुरान से दलील देता हूं। फरमाया देखो कुरान में सूरह नास तो सबको याद ही होगा। सूरह नास के आखिर में वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, अल्लाह ने हासिदों की शर से पनाह मांगने की जो है तुम लोगों को हुक्म दिया है कि हासिदों की शर से पनाह मांगो। ये हसद से पनाह मांगने का जो अल्लाह ने हुक्म दिया, क्यों दिया? तुम जानते हो कि हसद के अंदर 3 अल्फाज हैं, हा है, सीन है, दाल है। हा सीन दाल हसद 3 लफ्ज हैं और इन तीनों लफ्ज की अगर अदद निकाली जाए, जैसा कि अलिफ से लेकर या तक हर हर्फ का एक अदद होता है, तो हा का अदद है 60। हा का अदद कितने हैं? 60। सीन का अदद है 8, कितने हो गए? 68। और दाल का अदद है 4, कितने हो गए? 72। ये 72 फ़िरक़े जहन्नमी है जिनके दिल में हसद है। समझिए, जिसके दिल में हसद है वो जहन्नमी है। इसी की वजाहत करते हुए सरकार गौसे आज़म कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों अपने दिल को हसद से पाक करो, और हसद से पाक करने का बस एक नुस्खा है, एक तरीका है, उस तरीके को आजमा लो, तुम्हारा दिल हसद से पाक हो जाएगा। वरना याद रखो ये हसद एक ऐसा मर्ज है जो रोज़े अज़ल से है। जब से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की तख्लीक फरमाई, उस वक्त जो इब्लीस को हसद हुआ हजरत आदम से, वो हसद उस वक्त से चल रहा है और आज तक है और क़यामत तक ये हसद दुनिया में मौजूद रहेगा। इस हसद से वही शख्स बच सकता है जो इस हसद को पलट कर मार दे, और ये एक बार मरने से नहीं मरेगा, बार बार इसको मारना पड़ेगा। और जिसने हसद पे काबू पा लिया गोया उसने अपने अंदर छुपे एक शैतान पे काबू पा लिया। इसलिए अपने दिल को हसद से पाक करना है। और हसद से पाक कब होगा, कैसे होगा, उसकी दवा, उसका नुस्खा क्या है? तो हुज़ूर गौसे पाक ये फरमाते हैं कि उसका इलाज बस एक है कि अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है उस पर कनात इख्तियार कर लो, शुक्रगुजार बंदा बन जाओ। अल्लाह ने जो भी दिया है उसको अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। और जिसको अल्लाह नेमत दे रहा है, तरक्की दे रहा है, शोहरत और दौलत दे रहा है, उसके लिए और तरक्की हो, इसके लिए दुआ करो। तकलीफ तो होगी, जिसकी तरक्की से हम जल रहे हैं, हसद में मुब्तला हैं, उसके लिए और तरक्की की दुआ करना तकलीफ तो है, लेकिन ये एंटीबायोटिक यही असर करेगा। किसी के घर में बेटे की विलादत होती है तो हमें हसद होने लगता है, तो जब बेटे की विलादत हो तो और दुआ करो कि अल्लाह उसे मजीद बेटों से नवाजे।
किसी का कारोबार फल फूल रहा है तो हमें हसद होने लगता है, उस वक्त और ये दुआ करो कि अल्लाह उसके कारोबार में और तरक्की दे और बरकत दे। तकलीफ तो होगी, लेकिन ये शैतान को मात देने का और नफ्स को शिकस्त देने का वाहिद जरिया यही है। इस पे अमल करना शुरू करो और दुआ करो। दुआ के बगैर तुम इस बीमारी से निजात नहीं पा सकते। इस बीमारी से छुटकारा पाना है, शैतान को और हसद को मात देना है, तो इबादत शुरू करो, दुआ करना शुरू करो कि या अल्लाह मेरे दिल को हसद से पाक कर दे, या अल्लाह मेरे दिल को कीना, बुग़्ज़ और अदावत और नफरत से पाक कर दे। सिर्फ अल्लाह की वो ज़ात है जो आपके दिल को नूर से मामूर कर सकता है, जो आपके दिल को शफ़ाफ़ो साफ बना सकता है। उसके लिए दुआ की ज़रूरत है, इबादत की ज़रूरत है, इताअत की ज़रूरत है, शुक्रगुज़ारी की ज़रूरत है, क़नाअत की ज़रूरत है। तो आज से ये सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। हुज़ूर गौसे पाक की मजलिस में आप मौजूद हैं और हुज़ूर गौसे पाक की खिताब का बस एक झलक, एक खिताब का चंद टुकड़े हमने आपके सामने पेश किए हैं। बेशुमार खिताबात हैं आपके मौजूद हैं, पड़े हुए हैं। अभी इतना वक्त नहीं है कि उन सारे खिताब पे गुफ्तगू की जाए। अभी हमारे सामने बहुत ही अजीम शख्सियत मौजूद हैं जिनसे आप नहायत ही पुरमग़ज़ बयान भी तकरीर समात करनी है आपको। लिहाजा आप हज़रात सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, पूरी इत्मीनान के साथ बैठे रहें और हज़रत से पुरमग़ज़ खिताब, रूह अफ़ज़ा और रूहानी और इरफ़ानी तकरीर समात करेंगे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।